सुल्तानपुर तो बैठे ही हैं। सुल्तानपुर तो मैंने आपको बता दिया पहले ही। सुल्तानपुर तो हम जीतने जा रहे हैं। मैंने तो कहा कि इतिहास इस बार बदलने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सीटें ऐतिहासिक स्तर पे कम होने जा रही हैं। उतनी कम होंगी कि जिस पर लोग यकीन नहीं करेंगे। लेकिन बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बस्ती, गोंडा, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, इलाहाबाद, कौशाम्बी, ये सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का 80 सीटों का नारा था, वो नारा पूरी तरीके से खोखला साबित हुआ। क्योंकि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और जनता, मुझे तो लगता है, तैयार बैठी है कि वोट के माध्यम से सरकार को उसके कुकर्मों का सही जवाब दे। और आप भी जानते हैं कि सुल्तानपुर के राजनीतिक इतिहास में कभी भी निषाद समाज के किसी नेता को विधानसभा तक का टिकट नहीं दिया गया किसी भी दल द्वारा। भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में जो एक शिगुफा चलाया था कि संविधान में संशोधन करना है, वो बूमरैंग साबित हो गया। उसके 2016 और 2024 आधा बीत चुका है। 7.5 से ज्यादा साल हो गए, वो पुल आज तक शुरू नहीं हो पाया। उस पुल का काम रुका पड़ा है। किसानों की फसलें जो छुट्टा जानवर खा जा रहे हैं, उन किसानों ने अगर अपने खेतों में कांटेदार बाढ़ लिखा दिए गए, तो कई लोगों ने मुझे बताया कि साहब पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमे कायम हो गए या मुकदमों की। मेट्रो एल्मीरा, जो बेस्ट क्वालिटी के साथ बेस्ट प्राइस में मेट्रो एल्मीरा प्रोवाइड करते हैं। ये मेट्रो ऑफिस सेल्फ कॉन्टैक्ट टुडे। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और सुल्तानपुर के पूर्व विधायक अनूप फड्डा जी। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 5वां चरण करीब है। कांटे की टक्कर चल रही है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में। हम बातचीत करते हैं पूर्व विधायक अनूप फड्डा जी से। उत्तर प्रदेश का क्या सीन नजर आ रहा है? गठबंधन क्या उम्मीद कर रहा है? देखिए, जैसा हमारे नेता अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भारी तादाद में और इंडिया गठबंधन बड़ी तादाद में सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहा है। और 4 चरणों के चुनाव का जो सूचनाएं आई हैं, और आपने भी देखा होगा, जो भारतीय जनता पार्टी का 80 पार का नारा था, 80 सीटों का नारा था, वो नारा पूरी तरीके से खोखला साबित हो रहा है। मुझे तो लगता है कि अगर 8 सीटें ले आए उत्तर प्रदेश में, तो भी इनके लिए बड़ी बात होगी। क्योंकि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, वो निश्चित तौर पे जमीन तक उसका असर है। और जनता, मुझे तो लगता है, तैयार बैठी है कि वोट के माध्यम से सरकार को उसके कुकर्मों का सही जवाब दे दे। सुल्तानपुर में भाजपा की कैंडिडेट है मेनका गांधी जी और समाजवादी पार्टी की तरफ से राम भुवाल निषाद मैदान में है। किस तरह से देख रहे हैं, कितना टक्कर मान रहे हो, कितनी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, सत्ता बनाम जनता की लड़ाई है सुल्तान। एक तरफ सत्ता चुनाव लड़ रही है, जहां मेरे पास ये सूचनाएं हैं कि प्रशासनिक दबाव से लेकर के प्रधानों के ऊपर और लोगों को विभिन्न साधनों द्वारा धमकाने और ललचाने का प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी लंबे अरसे से लोकसभा चुनाव में यहाँ तीसरे नंबर पर रही है। क्या गणित है वोट का कि वो जीत का आंकड़ा पार कर ले? देखिए, समाजवादी पार्टी, ये सही है कि इसके पहले यहाँ चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन इस बार मैंने कहा कि एक अति पिछड़ा समाज के प्रत्याशी को, निषाद समाज के, हमने उम्मीदवार बनाया है। और आप भी जानते हैं कि सुल्तानपुर के राजनीतिक इतिहास में कभी भी निषाद समाज के किसी नेता को विधानसभा तक का टिकट नहीं दिया गया किसी भी दल द्वारा। अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाया। तो भाजपा का वोट काट रहे हैं सपा? हमारा वोट कहाँ काट पाएंगे? समाजवादी पार्टी ने 12 कुर्मी कैंडिडेट को लोकसभा चुनाव में टिकट दिया है। पड़ोस में प्रतापगढ़ में दिया है, अंबेडकर नगर में दिया है। तो ये दावा किया जा रहा है कि कुर्मी वोटर इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है। तो किसको डेंट लग रहा है? अब चूंकि आपने ये बात अब पूछी, नहीं तो मैं पहले ये बात बोलता। मैं चाहूंगा कि कुछ गांवों का आप दौरा कर लें। हमारा यह मानना है कि मैंने जब अति पिछड़ा समाज कहा, तो उस वर्मा कुर्मी समाज का भी एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ था। क्योंकि वो ये देखते हैं कि लगभग 1 दर्जन सीटों पे एक पार्टी हमारे प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रही है।
बस्ती में, अंबेडकर नगर में, प्रतापगढ़ में, गोंडा में और पूरे प्रदेश में करीब करीब 1 दर्जन। भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में जो एक शिगुफा चलाया था कि संविधान में संशोधन करना है, वो बूमरैंग साबित हो गया उसके लिए। उसने लौट करके भाजपा पे ही वार किया है कि दलित समाज से लेकर के अति पिछड़ा समाज तक ये सचेत है कि संविधान में संशोधन की नीयत क्या है। कहीं हमारे हक अधिकारों के ऊपर डाका डालने की कोई पूर्व सूचना तो नहीं है, कोई तैयारी तो नहीं है, कोई ये संकेत देने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। और यही वजह आप देखेंगे कि अब भाजपा के प्रत्याशियों ने उस जुमले को बोलना बंद कर दिया है। मुसलमान वोटरों का एक तबका है कि जो ये कह रहा है कि मेनका गांधी कैंडिडेट बहुत अच्छी है, उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया है, लेकिन दल अच्छा नहीं है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेनका जी के विकास के काम भी उनके प्रति संपूर्ण आदर के साथ कहना चाहता हूँ, वो मोदी जी के जुमलों के तरीके। पर्यावरण प्रेमी सांसद महोदया ने इस शहर में एक सड़क का चौड़ीकरण कराने का बहुत साल तक दावा किया। बहुत सालों से चौड़ीकरण हो रहा है, 250 से ज्यादा पेड़ कट गए शहर में। सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण सड़कों की दुर्दशा आप जाकर के देख सकते हैं। और मैंने अभी शुरू में आपसे एक प्रशासनिक उसकी बात कही थी कि प्रशासनिक उसके इसके पहले हम लोग भी चुनाव लड़े हैं, पद पे रहते हुए चुनाव लड़े हैं। जब चुनाव होता था तो नियम होने के बावजूद जो हमारे हैंडपाइप गड़ते होते थे, जो विकास के काम होते थे, उसको उतने दिन रोक दिया जाता था। तमाम सड़कों पे काम इस चुनाव के मौके पर करवाया जा रहा है और उनके विकास का एक सबसे बड़ा, जिस निषाद समाज के लिए अपने मन में बड़ा दर्द होने का वो दावा करती हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में दिसंबर 2016 में अमेलिया खुर्द से मुंशीगंज घाट पर गोमती नदी पर एक पुल पास हुआ था और उस पाल के लिए सांकेतिक धनराशि भी जारी हो गई थी। 2016 और 2024 आधा बीत चुका है, 7.5 से ज्यादा साल हो गए, वो पुल आज तक शुरू नहीं हो पाया, उस पुल का काम रुका पड़ा है। तो अगर उनको ये दर्द होता, वो विकास के लिए सचेत होती, तो आप जानते हैं कि सड़क, पुल, बिजली, ये ढांचागत विकास है और इससे विकास की गति बहुत तेज होती है। फिर उस पुल की तरफ उनका ध्यान नहीं गया, ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की तरफ ध्यान नहीं गया। किसानों की फसलें जो छुट्टा जानवर खा जा रहे हैं, उन किसानों ने अगर अपने खेतों में कांटेदार बाड़ लिखा दिए गए, तो कई लोगों ने मुझे बताया कि साहब पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमे कायम हो गए या मुकदमों की धमकी दी गई। तो अगर आपके मन में इंसान की समस्याओं के लिए पीड़ा नहीं है, तो फिर आपकी संवेदनशीलता, आपका विकास, ये सारे दावे खोखले और अधूरे हैं। और मैं तो साफ कहना चाहता हूं कि भाजपा की सांसद महोदया के कार्यकाल में मात्र न्याय नहीं हुआ है, फैसले हुए हैं। जो उनको ठीक लग गया उसको उन्होंने येन केन प्रकरण लागू करवाने का प्रयास किया। उससे समाज के किस वर्ग के लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया। अभी आपने अल्पसंख्यक समाज की बात कही कि लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सांसद हैं, लेकिन पार्टी गलत है। ये एक परसेप्शन पैदा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये परसेप्शन पैदा किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन की नीतियों से सहमत होते हैं। हर समाज का, हर धर्म का, हर जाति का वोट समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को आ रहा है। और ये परसेप्शन पैदा करके भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक कौशल दिखाना चाहती है कि हमारे मतदाताओं को विचलित करना चाहती है, लेकिन मतदाता इतना समझदार है कि वो शांति से वक्त का इंतजार कर रहा है और वक्त पे फैसला कर देगा। सुल्तानपुर के आसपास की जो सीटें हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं? जैसे अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, जौनपुर, अंबेडकर नगर और खासकर अयोध्या और बाराबंकी, क्या नजर आ रहा है? कि अब मैं कहूंगा तो आपको लगेगा कि मैं बड़बोलापन कर रहा हूं, लेकिन बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बस्ती, गोंडा, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, इलाहाबाद, कौशाम्बी, ये सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। जो भी मेरे पास सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं के आधार पर मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन भारी तादाद में सीटें इन इलाकों में जीतने जा रहा है। सुल्तानपुर भूल गए आप? सुल्तानपुर तो बैठे ही हैं, सुल्तानपुर तो मैंने आपको बता दिया पहले ही। सुल्तानपुर तो हम जीतने जा रहे हैं। मैंने तो कहा कि इतिहास इस बार बदलने जा रहा है। अगला चुनाव जब होगा 2024 के बाद,
तब आप हमसे सवाल नहीं कर पाएंगे कि समाजवादी पार्टी कभी सुल्तानपुर में नहीं जीती, क्योंकि इस बार हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं सुल्तानपुर में। उत्तर प्रदेश में क्या उम्मीद कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती इंडिया गठबंधन की सीटें आधा सैकड़ा के ऊपर होने जा रही और भारतीय जनता पार्टी की सीटें ऐतिहासिक स्तर पर कम होने जा रही हैं। उतनी कम होंगी कि जिस पर लोग यकीन नहीं करेंगे, और अभी उसके बारे में दावा करेंगे तो लोगों को अतिशयोक्ति लगेगी। लेकिन 4 जून बताएगी कि उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन की पोल किस तरीके से जनता के बीच में खुल चुकी है। ये थे अनूप फंडा जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रहा है। ऐसी और शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन सुजीत कफोदन के साथ मैं अनिल पाठक, एनडीटीवी भारत।